पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अब शास्त्र संप्रदाय विधि बता रहे हैं। शास्त्र संप्रदाय विधि की जैसे अभी अभी चर्चा हो रही थी, सबको पता है कि यहाँ पठन पाठन चल रहा है, फिर भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनकी रुचि नहीं है। भगवान कहते हैं उनको सुनाना भी नहीं। ये सब बताएंगे किसको सुनाना चाहिए, किसको नहीं सुनाना चाहिए। तो शंकराचार्य कहते हैं ये 67 नंबर श्लोक से शास्त्र संप्रदाय विधि, ये सांप्रदायिक शब्द पॉलिटिकल शब्द है। संप्रदाय शब्द का अर्थ है सम्यक रूपेण प्रदानम, अच्छी तरह से दान किया गया, खास करके ज्ञान में। सम्यक रूपेण, अच्छी तरह से, प्रदानम इति संप्रदाय, उसी को संप्रदाय कहते हैं। ये तो राजनेता ने आप जितना शास्त्रीय शब्द है वो राजनीतिक पर्पस में यूज कर रहे हैं आजकल। इनको पता ही नहीं संप्रदाय शब्द का अर्थ क्या है। सांप्रदायिक किसको कहते हैं? सांप्रदायिक मैं हूं। क्यों? संप्रदाय से प्राप्त किया, शुद्ध परंपरा से। शुद्ध भी नहीं, पूरी शंकराचार्य कहते हैं शुद्ध स्वस्थ परंपरा से प्राप्त। तो शुद्ध शास्त्र परंपरा से प्राप्त जो शास्त्र संप्रदाय विधि है, उसके बारे में श्री कृष्ण अब स्पष्ट कह रहे हैं। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च मां येव्य सूयति। इदम गीता शास्त्रम, ये गीता शास्त्र तेरे लिए, तेरे हितकारी, इसलिए मैं तेरे को सुनाया। तब हिताय माया उक्तम संसार विच्छित्तय। शंकराचार्य कहते हैं कि भगवान ये ते शब्द, ते माने तेरे लिए, तुभ्यम, तेरे लिए मैंने इसलिए सुनाया कि तेरे हितकारी है संसार से मुक्ति पाने के लिए। इसलिए अतपस्काय, जो सहनशील नहीं है। तपस्या माने जंगल में जाके तब खड़े रहो नंगा, ऐसा नहीं। अतपस्काय, भाष्यकार कह रहे तप रहिताय, संत महापुरुष हमें सिखा के गए जिसके अंदर सहिष्णुता नहीं है, असहिष्णु, कुछ भी सहन करने के लिए तैयार नहीं है, उसको सुनाना नहीं। अतपस्काय ना वाच्यम, ये जो नीचे जो है द्वितीय लाइन में, ना वाच्यम, अतपस्काय ना वाच्यम, अभक्ताय ना वाच्यम, अश्रुषवेम ना वाच्यम, ये ना वाच्यम सब में लगाना चाहिए। फिर जो सहिष्णु नहीं है उनको नहीं बताना। अभक्ताय माने गुरु और संतों के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, उनको नहीं बताना। हाँ, गुरु और संतों के प्रति जिनकी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा भक्ति नहीं है, उसी को यहाँ अभक्ताय शब्द से कहा, उसको बताना नहीं। अब यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कदाचन ना वाच्यम, कभी भी नहीं। कदाचन शब्द का अर्थ शंकराचार्य कहते हैं कस्यंचित अवस्थायाम, किसी अवस्था में उनको नहीं बताना, चाहे जिए मरे कुछ भी हो। जो श्रद्धा नहीं रखता है उनको नहीं बताना। अच्छा, भक्त है, सहिष्णु है, पर किसी काम के लिए लायक नहीं है।
कभी संतों की सेवा के लिए नहीं है। कैसे सेवा है? संत कह रहे हैं भाई जल ले आ पीने के लिए। अब जल बहुत दूर है। महाराज जी ठंडी लग जाएगी, अभी पानी नहीं पीना, ठंडा पानी, ठंडी लग जाएगी, जाड़े का मौसम है, ठंडी लग जाएगी। एक ऐसा है। दूसरा कहता है महाराज जी थोड़ा बहुत मेरा काम है, थोड़ी देर बाद ले आता हूँ। और तीसरा जो है अभी जाके ले आया। ये जो तीसरा है उसको सुनाना, बाकी दोनों को सुनाना नहीं। जो सेवा में तत्पर नहीं है उसको नहीं सुना। तद्विधि परिनिपाते न परिप्रश्ने न सेवाया, वहाँ सेवा शब्द आया था शुरू में। जो सेवा करता है, नमस्कार करता है, फिर पूछता है, उसको सुनाना। बता दिया न चमाम अभ्यसूयति, और सब कुछ है पर श्री कृष्ण की निंदा करता है। कैसे? शंकराचार्य कहते हैं ये तो अभी पैदा हुआ वसुदेव के घर में, इंसान है, मनुष्य है। सुना भी मैंने, हरिद्वार ब्राह्मण समाज से आए हैं वामदेव जी महाराज जी से मिलने के लिए। तो उनको ब्राह्मण समाज से आए तो देखा कुर्ता पाजामा पहन के। तो पहले महाराज जी ने कहा यूरिनल कैसे जाते हो, खड़े खड़े? जवाब नहीं। 2-4 प्रश्न के बाद पूछा राम को कैसे मानते हैं, भगवान राम को? अच्छा आदमी था, तो निकल जा मेरे कमरे से, ऐसा ब्राह्मण ही क्यों ना हो। अब मर्यादा पुरुषोत्तम साक्षात भगवान, उसको तो अच्छा आदमी कहता है, निकल जा। न चमाम अभ्यसूयति, जो भगवान को प्राकृत मनुष्य देह समझता है उसको भी नहीं बताना। भाष्यकार कह रहे ठीक है, तपस्वी माने सहिष्णुता है, भक्त है, सेवा भी करता है, परंतु ये सब गुण होने के बावजूद जो भगवान को नहीं मानता, भगवान रूप से, अवतार रूप से, उसको कभी नहीं सुनाना। अच्छा, अब 68 नंबर श्लोक में कह रहे हैं ऐसा फलश्रुति है, संप्रदाय और ये फल क्या मिलेगा। यं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिदास्यति भक्तिं मयि पराकृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। यं परमं गुह्यं, जो ये अत्यंत गुह्य गोपनीय, क्यों? परमार्थ के लिए है। केशव अर्जुन संवाद रूपे ये जो गीता ग्रंथ है, गोप्यम गुह्यम मद्भक्तेषु, जो मुझे मेरे प्रति जिसकी भक्ति है, अभिदास्यति वक्ष्यति, उसके सामने ये ग्रंथ को स्थापित कर दे। ग्रंथ तो अर्थतश्च स्थापयिष्यति, ये ग्रंथ अर्थ के सहित उसके सामने खड़ा कर दे। जो इस प्रकार करता है, जो वक्ता, जो आचार्य इस प्रकार मद्भक्तेषु, जो मेरा भक्त है, भगवान को मानता है, उसके सामने इसका तात्पर्य अर्थ पूरा के पूरा ग्रंथ खड़ा कर देता है, वो मुझ में सबसे बड़ी भक्ति हो गई। मयि पराभक्तिम कृत्वा, मुझ में परम भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति, वो सब करके मामेव यस्यति असंशय, वो मुझ में ही प्रवेश कर जाता है मरने के बाद। जो खाली भगवान का ये वचन सुना दिया किसी को, तो पहले मद्भक्तेषु, फिर फिजे भक्ति, ये दोबारा क्यों कहा? बड़ा सुंदर कि शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक ही योग्यता है, भक्ति। शंकराचार्य कहते हैं भक्ति मात्रे न केवल है ना, खाली जो भक्ति है इतने मात्र से पात्रम भविष्यति भवति, वो पात्र बन जाता है। शास्त्र ज्ञान श्रवण में शास्त्र संप्रदाने पात्रम भवति, ये शास्त्र ज्ञान अर्थतः तात्पर्यतश्च
अर्थ तात्पर्य सहित गीता ज्ञान सुनने में वो पात्र बन जाता है। एक ही योग्यता, भगवान में भक्ति। आगे कहते हैं, अब जो सुनाता है वो कैसा? न तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृत्तमा भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियोतर भुवि। तस्मात् शास्त्र संप्रदाय कृत, जो इस परंपरा की रक्षा करता है, मनुष्येषु मनुष्यानां मध्य, कश्चिन् में कोई भी, उससे प्यारा मेरा और कोई है ही नहीं। जो ये गीता शास्त्र संप्रदाय को रक्षा करके रखा, माने कश्चिन् में प्रियकृतम, मेरा प्यारा कर्म, प्यारा जो काम है, उसके बराबर कोई नहीं, उससे ज़्यादा कौन हो सकता है। माने गीता प्रचार के अधिकारी। इसी के आधार पर गीता प्रेस बना, इसी श्लोक के आधार पर। उससे ज़्यादा प्यारा और कोई नहीं है। और राम सूरदास जी इसलिए गीता को लेके जीवन बिता के गए। न च तस्मान् मनुष्येषु, तस्मात् उस व्यक्ति से, मनुष्य में, कश्चिन् में प्रियकृतम न, मुझसे और कोई प्यारा है ही नहीं। अतिशय न प्रियकृत, अत्यंत मेरा प्यारा काम कर दिया उसने। कैसा? भविता न च माते, कहते ही संसार में ना च भविता, भविष्य काल में भी और कोई नहीं होगा। द्वितीय अन्य, भूवि, भूवि माने इस संसार में, मर्तलोक में, उससे प्यारा मेरा और कोई नहीं है जो गीता शास्त्र सुनाता है। और आगे कह रहे हैं, योपि, और जो अध्यस्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मते। अध्यस्यते, जो इसको सुनता है, पढ़ता है। इमं धर्म्यम, धर्म माने धर्म से युक्त, अधर्म से युक्त नहीं है, धर्म से युक्त। संवादम, आवयो संवादम, हम दोनों के बीच में संवाद रूप में जो ग्रंथ है, जो इसको पठिष्यति, पाठ करता है, मनन करता है, उसे क्या होता है? वो ज्ञान यज्ञ कर लिया। चतुर्थ अध्याय में 33 नंबर श्लोक में पहले भी आया था। अब भगवान उसको विस्तार कर रहे हैं। ये जो इतने दिनों से हम गीता का पठन पाठन हम लोगों ने की, ज्ञान यज्ञ हो गया। अब भगवान देख रहे हैं, तेना हम इष्टस्यामिति मे मति, उसी से मेरी पूजा हो गई, इस ज्ञान यज्ञ से। इष्ट से माने इष्ट पूजित श्याम, उससे मैं पूजित हो गया। ज्ञान यज्ञ न विधि जप उपांशु मानसिक यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये सब मानसी है। उससे भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ गीता शास्त्र से अध्ययनम, गीता शास्त्र का जो अध्ययन है। और उससे देवता आदि विषय ज्ञान यज्ञ फलतुल्यम अस्य फलम भवति। देवता आदि विषय जो ज्ञान यज्ञ है उससे बराबर तो है, पर उससे ज़्यादा उसको ये लाभ होता है, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ कोई अगर गीता अध्ययन करे। यहाँ तक हो गया 70 नंबर। अब जो सुनने वाला है पर नहीं पाता, अंगूठा छाप, उसको भी मैंने सुना दिया, सुनाता हूँ। उसको क्या होगा? श्रद्धावान अननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः सुवर्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। श्रद्धावान, भगवान में श्रद्धा है, और अनुसूयश्च, भगवान की निंदा कभी नहीं करते, किसी प्रकार भगवान की कोई क्रिया में दोष नहीं ढूंढता, उसको कहते हैं अनुसूया। श्रद्धा भी है और अनुसूया भी है। कहते हैं इस प्रकार होता हुआ इमं ग्रंथम शृणुयादपि यो नरः, ये ग्रंथ जो सुनता है, कहते हैं अपि शब्द लगा, शृणुयाद अपि, कहे सुनने से ही
और जो अर्थ समझ लेता है उसके बारे में तो कहना ही क्या। ये तो सुना, इसको पता ही नहीं अर्थ क्या है। सुनने से भी शृणुयादपि, अपि शब्द से क्या हुआ कि अर्थ ज्ञान जो हो गया जिसके पास, उसके बारे में तो क्या है, कहना ही क्या। मुक्त, मुक्त माने पाप से मुक्त हो गया, सब पाप से मुक्त हो गया गीता सुनने के बाद। एक कंडीशन अखंडा जी कहते हैं आगे पाप नहीं करना, सब पाप से मुक्त हो गया। मुक्त शुभान, शुभ लोग जो है प्राप्नुआत, पुण्य लोग प्राप्त कर लेता है शरीर छोड़ने के बाद। पुण्य कर्मणाम शुभान लोकान, पुण्य कर्म करने वाला, यज्ञ दान तप करने वाला जिस लोक में जाता है ऐसा शुभ लोक को प्राप्त कर लेता है, जो खाली सुनता है, अर्थ भी नहीं समझा। अब इसमें 72 नंबर श्लोक में सुनाने वाला जो आचार्य है उनका कर्तव्य भगवान बोल रहे हैं। सुनाने वाला कि अभी तक जो मैंने कहा कुछ समझ में आया कि नहीं। भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं, कच्चिद एतत् श्रुतं पार्थ त्वयि काग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञान संमोहः पुनष्टस्ते धनंजय। अर्जुन, पार्थ, कच्चिद एतत् श्रुतं, क्या ये तूने सुना? सुना शब्द का, सुनने का मतलब ये नहीं है कि कान से सुना। सुनने का तात्पर्य है श्रवणेन अवधारितम, सुन के उसको धारण किया, तात्पर्य ये है कच्चिद एतत् श्रुतम पार्थ, सुन के ये सब धारण किया। त्वया एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त से प्रमाद रहित होकर जो मैंने बताया अभी तक उसको धारण किया। ये आचार्य का कर्तव्य है पूछना कि धारण किया कि नहीं। कच्चिद अज्ञान संमोह प्रणष्टस्ते, हे धनंजय, हे अर्जुन, ये जो अज्ञान निमित्त जो मोह है, अविवेक है, वो स्वाभाविक है, क्या वो नष्ट हो गया? प्रणष्टः जदर्थोयम शास्त्र सवनाय आयासस्तव, क्या वो नष्ट हुआ कि नहीं? तेरे अंदर जो अविवेक है, मोह ममता है, वो नष्ट हुआ कि नहीं? जिसके लिए दोनों को परिश्रम करना पड़ा, मेरे को बोलने का परिश्रम और तेरे को इतना समय देने का परिश्रम सुनने के लिए। ये दोनों परिश्रम तेरे को करना पड़ा, मेरे को करना पड़ा। क्या अविवेक के कारण जो मोह है, संमोह, उसको नष्ट किया, वो नष्ट हुआ। अर्जुन उवाच, इतनी देर के बाद अब अर्जुन बोल रहा है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। नष्टो मोह, चतुर्थाध्याय में कहा गया था कि ये एक ऐसा ज्ञान है जिससे मोह नष्ट हो जाएगा। जज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, चतुर्थाध्याय 35 नंबर श्लोक में कहा गया था। उसी के आधार पर भगवान आप कह रहे हैं, मैं तो कह दिया था तेरे अंदर जो मोह है उसका नाश हो जाएगा। नष्ट मोह, अर्जुन कह रहा है हाँ, मोह का नाश। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति है क्या? वासुदेव सर्वम, ऐसा वासुदेव है, वो स्मृति प्राप्त करके। अच्छा, यहाँ महापुरुष कहते हैं स्मृति का तात्पर्य है क्या? लौकिक जो स्मृति है, आपको याद है? हाँ याद है। लौकिक स्मृति कही जाती है विस्मृति की अपेक्षा से। भूल तो नहीं गया ना? भूला नहीं। तो लौकिक जो स्मृति है वो विस्मृति की अपेक्षा से, और यहाँ जो स्मृति है वो अनुभव की अपेक्षा से। कितना अंतर पड़ गया? अनुभव की अपेक्षा से मैं ऐसा हूँ, ये अनुभव हो गया, उसके आधार पर स्मृति। लौकिक जो व्यवहारिक स्मृति है विस्मृति के आधार पर, फॉरगॉट, भूल गए, ये इतनी स्मृति नहीं है। विस्मृति के आधार पर लौकिक स्मृति कही जाती है, यह अनुभव के आधार पर पारमार्थिक स्मृति कही जाती है। ये अंतर है स्मृति शब्द का। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति प्राप्त कर लिया माने मेरे को अनुभव हो गया, विश्वरूप दर्शन किया और ज्ञान भी प्राप्त किया, मेरे को अनुभव हो गया। कैसे हुआ? त्वत्प्रसादात, हे अच्युत,
आपकी कृपा से त्वत् प्रसादम आश्रितेन, आपकी कृपा प्रसाद से लब्धा, मोह नष्ट स्मृति लब्धा, लब्धा माने जिसको प्राप्त करने से सब गांठें छिन्न भिन्न हो जाती है, वो मैं प्राप्त कर लिया। स्थितोस्मि, अब मैं खड़ा हूँ। स्थितोस्मि गत संदेह, गत संदेह माने मुक्त संशय, अब कोई संशय नहीं। स्थितोस्मि माने आपके अनुशासन में मैं खड़ा हूँ। तत्शासने स्थितोस्मि, आपके अनुशासन में स्थित हूँ। करिष्ये वचनम तव, अहम त्वत् प्रसादात कृतार्थ, मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हो गया। इसलिए करिष्ये वचनम शब्द का अर्थ है मम कर्तव्य नास्ति, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, जैसे आप ना चाहोगे। ये है करिष्ये वचनम तव। लोग कह देते हैं जैसे आप कहोगे ऐसे ही मैं कर लूँगा, ऐसा नहीं। शंकराचार्य कहते हैं मम कर्तव्यम नास्ति, मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, जैसे आप कहोगे। संजय उवाच, अब शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वशास्त्रार्थ ज्ञान फलम एतावद एव इति, संपूर्ण शास्त्र का ज्ञान यहाँ तक कि करिष्ये वचनम तव, जैसे भगवान चाहे ऐसे ही चलाना। ठीक है, जीवन का यही उद्देश्य। संजय उवाच, संजय कह रहा, इत्याहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमाश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम इति, एवं प्रकारेण, इस प्रकार से वासुदेवस्य च पार्थस्य, वासुदेव और पार्थ अर्जुन दोनों का, महात्मा माने महान आत्मा शुद्ध, उनका जो संवाद है यथोक्तम, जैसे कहा गया है, अश्रौषम मैं सुना, श्रुतवान अस्मि, अद्भुतम, शंकराचार्य कहते हैं अत्यंत विस्मयकारी है ये जो वार्तालाप। रोमहर्षणम, ये तो रोंगटे खड़े करने के लिए है। 75 नंबर श्लोक में व्यास प्रसादात श्रुतवान इमं गुह्यतमं परम योगांग योगे षडात् कृष्णात् साक्षात् कथयत शरणम, इमं परम गुह्यतमम, ये जो परम गुह्यतम संवाद है, अत्यंत गोपनीय संवाद है, व्यास प्रसादात माने व्यास जी की कृपा से दिव्य चक्षु प्राप्त करके, व्यास प्रसादात दिव्य चक्षु लाभात, ये परम जो है योगम, योग के लिए कैसा योग है, दुख संयोग वियोगमिति योगा, दुख संयोग के साथ स्पर्श रहित रहना, दुख स्पर्श से रहित रहना, यही है योग। तो योगम साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से श्रवण किया। अब आगे कहते हैं, राजन, हे राजा धृतराष्ट्र, राजन संस्मृत संस्मृत संवाद अद्भुतम केशवार्जुन पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। कहते हैं ये दोनों का जो संवाद है ये मैंने स्वयं सुना, स्वयं देखा। 75 नंबर श्लोक में, ना तो परंपरा से नहीं, कोई आके मेरे को कह दिया मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं, मैं देखा, मैंने सुना। इसको याद कर करके संस्मृत, हे राजन, हे धृतराष्ट्र, उसको स्मरण कर करके हृष्यामि, मैं पुलकित होता हूँ, पुनः पुनः बारंबार। ये जो सुनने से ही पाप से मुक्त हो जाना है, इसको याद करके मैं बारंबार मुहुर्मुहु प्रतिक्षण मैं हृष्यामि पुलकित होता हूँ। तच्च संस्मृत रूपम अत्यद्भुतं हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तच्च संस्मृत, उसको याद कर करके, हरे अद्भुतम विश्वरूपम, ये हरि नारायण का जो विश्वरूप है उसको याद करके। तो विश्वरूप उस समय अर्जुन देखा और संजय ने देखा। कितना भाग्यवान संजय, हाँ, और किसी का तो भाग्य ही नहीं। राजसभा में जब आके श्री कृष्ण विश्वरूप दर्शन किया, और शकुनी और अपना दुर्योधन कह रहे मैजिशियन है, जादूगर है,
और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य प्रणाम करने लगे। विश्व रूप देखा। संवाद विम अद्भुतम, 76 नंबर श्लोक में संवाद शब्द के मतलब क्या है, और यहाँ कह रहे वहाँ संवाद में 76 नंबर श्लोक में रखा संवाद विम अद्भुतम, और 77 नंबर श्लोक में कह रहे रूपम अत्यद्भुतम। 76 नंबर में अद्भुतम और 77 नंबर में अति अद्भुतम। अंतर क्या है? कहते हैं शास्त्र की अपेक्षा ये संवाद अद्भुत है, और शास्त्र की अपेक्षा, और उस संवाद से भी अद्भुत है, अति अद्भुत है विराट रूप दर्शन। इसलिए 77 नंबर श्लोक में अति अद्भुतम शब्द कह दिया। अंत में समाप्त कर रहे हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अंतिम श्लोक 2 बार उच्चारण करना चाहिए। जस्मिन, जिसके पक्ष में योगेश्वर माने सर्वयोगानाम ईश्वर, सब योगों का बाप है, मालिक है, उसी की कृपा से सर्वयोग का जो बीज है वो हम प्राप्त करते हैं। इसलिए कहा जहाँ जिस पक्ष में योगेश्वर श्री कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ है, धनुर्धर माने गांडीवधारी, गांडीव धनुषधारी पार्थ है, तत्र श्री, तत्र माने वो पांडव के पक्ष में, श्री माने विजय, श्री का ही पर्याय विजय रखा। श्री माने विभूति ऐश्वर्य और विजय, श्रीयो विशेष विस्तार भूति ही, और श्री शब्द का ही विस्तार किया भूति। ध्रुवा अव्यभिचारिणी, निश्चित रूप से वो श्री विजय और भूति निश्चित रूप से उसी पक्ष में है जिस पक्ष में कृष्ण और अर्जुन है। इति, इस प्रकार, मतिर्ममा, इस प्रकार। नीति शब्द का अर्थ है न्याय, नयति नीति, धार्मिक जो शिष्टाचार है वो सब उसी पक्ष में है। इति मम मति, इस प्रकार मेरी बुद्धि यही कह रही है, इसलिए धृतराष्ट्र तुम संभाल लो आपने को। इति श्रीमद्भगवद्गीता शास्त्रम संपूर्णम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।